नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। पिछले इतने कुछ समय में हमने अपने किडनी पेशेंट्स के लिए लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते आए हैं, जिसमें हम कोशिश करते आए हैं कि अपने पेशेंट्स की सारी क्वेरीज को सॉल्व करते रहें। तो मिला जुला के हमने ये देखा है कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा ये क्वेरी करते हैं कि ऑन एंड ऑल एक किडनी पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस टॉपिक को कवर करते हुए मैं आपको डिटेल्स में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे अहम बात जो आपको ध्यान रखनी है कि किडनी पेशेंट की डाइट बहुत ज़्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि किडनी पेशेंट अपने किडनी के किस स्टेज पर है, स्टेज 2, 3, 4, 5 या डायलिसिस का पेशेंट है। जैसे ही पेशेंट की इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, थोड़ी थोड़ी डाइट में वेरिएशंस आ जाते हैं। पर एक अगर हम सिंपल फॉर्मूला याद रखें कि किडनी पेशेंट को क्या बेसिक आइडिया फॉलो करना है, तो वो होता है लो सोडियम, लो पोटाशियम एंड लो प्रोटीन डाइट। आपकी डाइट इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अब हम इस बात को डिटेल में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे ग्रेन्स के बारे में जो पेशेंट ले सकता है। पेशेंट गेहूं का सेवन कर सकता है, सूजी, ओट्स और साथ ही साथ मिलेट्स का सेवन कर सकता है। मिलेट्स में भी आपको ये याद रखना है कि जो एक मार्केट में सफ़ेद मिलेट्स मिलता है उसी का सेवन करना है। अब इन चारों चीज़ों से जो भी रेसिपीज़ आप बना सकते हैं वो आप खा सकते हैं। जैसे गेहूं से आप दलिया बना सकते हो, रोटी बना सकते हो, पराठा बना सकते हो। आप सूजी से चीला बना सकते हो, इडली बना सकते हो। उसी तरीके से आप ओट्स से, ओट्स की वेजिटेबल ओट्स बनते हैं वो बना सकते हैं। और आप मिलेट्स को भी खिचड़ी के फॉर्म में या मिलेट्स को पीस के उसका चीला बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है द काइंड ऑफ फ्रूट्स दैट यू कैन टेक। किडनी पेशेंट को याद रखना है कि वो एप्पल, पपाया, अमरूद, नाशपाती और बेरीज का सेवन कर सकता है। ये 5 फ्रूट्स किडनी पेशेंट्स के लिए अलाउड होते हैं। अगर हम गर्मी के मौसम के बारे में बात करें तो पेशेंट्स कई बार कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम मस्क मेलन या वाटरमेलन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आप मस्क मेलन यानी कि खरबूजे का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको तरबूज नहीं खाना है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं और वो है वेजिटेबल्स, कि आप क्या वेजिटेबल्स ले सकते हैं। जब भी आप वेजिटेबल्स को चूज़ करें तो आपको ये याद रखना है कि उसमें सोडियम, पोटाशियम और फास्फोरस की मात्रा कम से कम हो। तो ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं घिया, तोरी, टिंडे, परमल, गोभी, दोनों तरीके की गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, साथ ही साथ शिमला मिर्च, हरी, पीली और लाल, तीनों तरीके की शिमला मिर्च का आप सेवन कर सकते हैं। इनके अलावा ऐसी कोई भी सब्जियां जिनमें पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो वो आपको नहीं लेनी है। अब हम बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है आपके प्रोटीन सोर्सेज। प्रोटीन सोर्सेज के बारे में बात करें तो आप कोई भी नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन नहीं ले सकते हैं, जैसे कि चिकन, फिश, मीट, ये आप नहीं ले सकते हैं। आपके लिए दालें अलाउड है। दालों में भी स्पेसिफिकली आप मूंग दाल ले सकते हैं। मूंग दाल आप रोज़ ले सकते हैं। 1 कटोरी से दिन में 2 कटोरी का सेवन आप कर सकते हैं। अगर आप एग वाइट्स खाते हैं यानी कि अंडे खाते हैं तो आप उसका जो सफ़ेद पोर्शन होता है वो आप ले सकते हैं हफ्ते में 1 बार, 2 बार। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके किडनी के पैरामीटर्स कहाँ पर हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात और 5वीं बात यह है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत क्वेश्चन करते हैं कि हम दूध, पनीर ये सब ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो आपको दूध किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। दूध से बना हुआ पनीर या फिर दूध से बनी हुई छाछ या लस्सी, ये आप नहीं ले सकते हैं। रीज़न बीइंग इनमें फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और अगर ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में फॉस्फोरस बढ़ जाए तो ये किडनी पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आई होप इस वीडियो के बाद आपको एक जिस्ट समझ आ गया होगा कि किडनी पेशेंट को किस तरीके की डाइट फॉलो करनी है। इसके बाद भी आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।